दारू मुसा पर तनशाला अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम #पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा बुखारी। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में जदीद साज़ों के मुतारिफ़ होने के बाद हमारे रवायती साज़ और हमारी लोक मौसीकी दम तोड़ती जा रही है। नौजवान नस्ल में इसका रुझान क्यों कम होता जा रहा है, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस शोबे से वाबस्ता अफराद किन मुश्किलात से दो चार हैं और कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोक मौसीकारों के ऑथेंटिक म्यूज़िक भी यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो आज की नशिस्त शुरू करते हैं। हमारे साथ आज इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं एक बलोची आर्टिस्ट हैं, तो इनसे बात करते हैं। आप अपना क्या तारुफ कराएंगे और अपने म्यूज़िक के हवाले से क्या बताएंगे? मेरा नाम लियाकत मुराद पारकोही है और मैं जो है ना बलूचिस्तान, कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपका कौन सा ये पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है? हमारा जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स है, सरोंज है, बेंजो है और ये दम्बूरा है। तो ये आप किस त्योहारों पे ये म्यूज़िक वहाँ पर बजाया जाता है और किस तरह के इवेंट्स पे आपका म्यूज़िक इस्तेमाल होता है? मैडम, ये हम तकरीबन फेस्टिवल्स के शोज़ पे परफॉर्मिंग करते हैं, जैसे आपका लोक विरसा हो गया और दूसरे शादी ब्याह। अपने रवायती आप ये साज़ किन मौक़ों पे बजाते हैं? ये फेस्टिवल्स के शोज़ पे बजाते हैं। शादियों में कोई नई बर्थ होती है, उस बर्थ होते हैं, इन पे तो आप बजाते अपना हैं। थोड़ा सा ये बजा कर दिखाएंगे हमें, ये वाला साज अपना थोड़ा सा गा के बताएं अपनी परफॉर्मेंस। लाडे 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 ओ मन जगरानी बंदूक है लैला डो लैला डोला डोला डो लैला डो लैला डोला डोला डो हम पसुरू जले सुरू हम पसुरू नाजे नाज पजबात माला हम पसुरू नाजे नाज पजबात माले। कलंदर चंडी भी ग्वाता चंडी कलंदर चंडी भी ग्वाता चंडी ऐ मस्त कलंदर मस्त शाबाश गुमुरी दाम मस्त ऐ मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर मस्त शाबाश गुमुरी दाम मस्त ऐ मस्त कलंदर मस्त शाबाश गुमुरी दाम मस्त कलंदर जल्दी भी वाता चलदी हम पसुरू से लग सुरू अल्ले सुरू हम पसुरू नाजे नाज पजबात माला हम पसुरू नाजे नाज पजबात माला हम पसुरू नाजे नाज पजबात माला हम पसुरू नाजे नाज पजबात माला। वंडरफुल, बहुत अच्छा आपका म्यूज़िक लगा और थोड़ी देर के लिए लगा जैसे हम बलूचिस्तान में उन्हीं रवायती इलाकों में पहुंच गए हैं। बहुत ही सोल सूदिंग किस्म की आपकी मेलोडीज़ हैं। तो आप कुछ बताएंगे कि नौजवान नस्ल में आप लोग किस तरह अपने साज को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे मुंतकिल कर रहे हैं इस चीज़ को? तो हम ये चाहते हैं ताकि इसी तरह के जैसे लोक विरसा के प्रोग्राम्स हैं और दूसरे दीगर जो प्रोग्राम हैं ये जो है ना हुआ करें, ताकि इनसे जो है ना आगे जो नौजवान हैं उनमें ये शऊर आ जाए
व्यूअर्स, ये था बलूचिस्तान का ऑथेंटिक म्यूज़िक जो वहाँ के मौसीकार ने आपको यहाँ पर बजा कर दिखाया। अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में अपना वहाँ का रवायती साज आपको दिखाया और यंग जनरेशन को इस तरफ अट्रैक्ट किया कि कितना सोल सूदिंग और कितना खूबसूरत बलोची म्यूज़िक है। अगर नौजवान नस्ल इसकी तरफ आए तो इन हमारे नए साज़ों की तरह ये साज भी उनको बहुत पसंद आएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस हिस्से के म्यूज़िक की कि जहाँ के ढोल की थाप जब बजती है तो सुनने वाले झूम उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब प्रोविंस की, जो कि पाकिस्तान का बहुत वाइब्रेंट प्रोविंस माना जाता है और जहां का म्यूजिक भी बहुत ही लाइवली है। हमारे साथ पंजाब प्रोविंस की पहचान आलम लोहार के शागिर्द बशीर लोहार तशरीफ रखते हैं, तो उनसे जानते हैं पंजाब के म्यूजिक के बारे में। जी बशीर साहब, आप इस म्यूजिक के बारे में क्या बताएंगे? अपना तारुफ कराएं, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में और यहाँ का ऑथेंटिक म्यूजिक क्या है और कुछ हमें परफॉर्म भी करके दिखाएं। सबसे पहले मैं आलम लोहार, हाजी मोहम्मद आलम लोहार का शागिर्द हूँ। मैंने 14 साल अपने उस्ताद के साथ गुजारे और आखिरी दम तक अपने उस्ताद के साथ रहा। तो मुझे 45 साल हो गए ये फ़न करते हुए। मैं 14 साल का था जब मैंने शुरू किया था। तो हमें अभी अफसोस लगता है हमारा, अभी तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा पूरे पाकिस्तान के मीडिया की बात कर रहा हूँ। अभी मैं 8 महीने के बाद आया हूँ लंदन से पाकिस्तान, ये मेले के लिए कि हमारा लोक विरसे का मेला है। ये हम शौक से करते हैं। 35 साल से मैं लोक विरसा अपना फ़न दिखा रहा हूँ लोक विरसे में। तो हम कहते हैं कि हमारा जितना मीडिया है ना, जितना सियासत पे जोर देते हैं, ये हमारे कल्चर पर जोर दें कि हमारा जो कल्चर है, फोक कल्चर जो है, सूफी कल्चर जो है, ये नीचे होता जा रहा है, ये ऊपर आया, मीडिया इसको ऊपर ले आए। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आज मेले में आप हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये पब्लिक को दिखाएंगे, पब्लिक देखेगी कि लोक विरसा में लोक फनकार आए हैं। तो आपका वहाँ का मखसूस म्यूजिक कौन कौन सा है? ढोल है एक और दूसरा? हमारा म्यूजिक होता है, ढोल है। हमारे उस्ताद एक जोड़ी होती थी, वो बजाई जाती थी मिर्ज़ा साहबा के साथ और जुगनी के साथ। तो वो फजल करीम कसाई थे हमारे उस्ताद के जो साथी थे, वो दुनिया से चले गए हैं। तो अभी हम जो है ना, ये ढोल जो है ना, इसको साथ रखते हैं। पूरी दुनिया में हम अपना कल्चर दिखाते हैं पंजाब का। तो अभी हमें आप क्या सुनाएंगे? मैं आपको सुनाऊंगा मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम है, खड़ी शरीफ वाले, आज़ाद कश्मीर का। सोनी सूरत ते आशिक होना है केड़ी विड्याई, आशिक हो तू उस सोने दा जिसने सूरत बनाई। मैं नीवी मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चा दे संग लाई, सदके जावा ओना उच्चा कोलू जी जिन्ना नीव्यां नाल निभाई। ते सबना दोस्तां नूं मैं एक दसना चाहना, एक मैसेज देना चाहना कि माँ दी खिदमत करो। जितनी भी माँ दी खिदमत करोगे उतनी थोड़ी है माँ दी खिदमत नाल जन्नत भी लभदी है, दुनिया ते भी तुसी सुख नाल रह सकदे हो। माँ वर्गा घर छावां बूटा किधरे नजर ना आवे, और जहाना दे सब बूटे जड़ सुकिया मुरझांदे, ए जन्नतां दा बूटा लोको फल सुकिया मुरझावे। ओ माँ हुंदी जे मेरी, माँ हुंदी जे मेरी, माँ हुंदी जे मेरी, वो रखदी ख्याल मेरा। हज माँ हुंदी जे मेरी, रखदी ख्याल मेरा, अपने नालू वध के रखदी ख्याल मेरा। वो माँ हुंदी जे मेरी, रोज दुआवा मंगदी सी।
ਛਾਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੱਤੀ ਵਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੀਂ ਰੱਬਾ ਬਾਲ ਮੇਰਾ ਹਾਏ ਤੱਤੀ ਵਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੀਂ ਰੱਬਾ ਬਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਹਾਏ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲਾਡ ਰਾਮਨ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿ ਯਤੀਮਾਂ ਤਾਈਂ ਆ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਾਵਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਖੇਡਣ ਮਿਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਏ ਮਾਵਾ ਬਾਜ ਯਤੀਮਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਬਿਗਾਨਾ ਓਕੇ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਓ ਨਾ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ ਆਏ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਹਾਏ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੌਲਾ ਹਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਕਰੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਛਾਈਓ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆਵ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੌਲਾ ਹਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੱਗੇ ਜੁਗਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫੱਬੇ ਜਿੰਨੂੰ ਸੱਟ ਚਿਕਦੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆਹੋ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੌਲਾ ਹਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਕਰੇ ਪਈਓ ਨਾਲੇ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬੜੇ ਪਈਓ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆਹੋ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੁਗਨੀ ਧਰ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖੀ ਪੱਕਾ ਸਿਦਕ ਹਮਾਰਿਓ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆਹੋ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੌਲਾ ਹਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੌਲਾ ਹਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੌਲਾ ਹਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ थैंक यू ज़बरदस्त बशीर लोहार साहब, थोड़ी देर के लिए आपने पंजाब की जुगनी को और यहाँ के ढोल को इस्लामाबाद जैसे शहर में ज़िंदा कर दिया। व्यूअर्स, ये थी पंजाब की बहुत ही लाइवली और वाइब्रेंट किस्म की परफॉर्मेंस। यहाँ के ढोल की थाप और इनके चिमटे ने यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को झूमने पे मजबूर कर दिया।
अगर हम इसी चिमटे और ढोल की थाप को फ्यूजन में इस्तेमाल करें तो नौजवान नस्ल को हम इस तरफ यकीनन अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नौजवान नस्ल की कि जिनमें रुझान ख़त्म होता जा रहा है हमारी लोक मौसीकी को समझने का, लेकिन हमारे पास तशरीफ़ रखती हैं यहाँ पर अभी एक यंग आर्टिस्ट जो कि सुबह सिंध से बिलोंग करती हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताएं, आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और सिंध के किस एरिया से बिलोंग करती हैं? अच्छा, मेरा नाम है फ़ायज़ा अली और मुझे इस मौसीकी में 4 साल हो गए हैं और मैं सिंध हैदराबाद से करती हूँ। तो आप अपने कैरियर को इसी में बनाना चाहती हैं, म्यूज़िक में ही? जी जी, इंशाल्लाह उम्मीद है तो इसी मौसीकी में कामयाब हो गए। अच्छा, आज हमारा फोकस इस बात के ऊपर है कि नौजवान नस्ल अपनी लोक मौसीकी की तरफ नहीं आ रही, तो आप चूंकि खुद इतनी यंग हैं और इस फील्ड में हैं, तो आप अपना क्या परफॉर्म करके दिखाएंगी? मैं लतीफ़ सरकार की कलाम आपके सूफी आगे। म्यूजिक आप जी बताएंगी? जी जी, ठीक है, अब सुनाइए अपना म्यूजिक। कज़ाने कोट में लिखे कैसलो आऊं बंद्याणी बंद में मुझा मारू रहा पोय हेफतनी के हो वतन जनी विसारियो जी जी लतीफ शल सिंधड़ी आबाद हुजई परचन शाल हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार हो परचन शाल हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल। मुमुराही मंदियों वाला मुमुराही मुमुराही मंदियों वाला मुमुराही मंदियों वाला आहिन सेण सतार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल। पाए आयस बात में मियाँ पाए आयस पाए आयस बात में मियाँ अब गुणे अपार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल।
अदियूं शाह लतीफ़ चई मियां भिट जो घोट लतीफ़ चई मियां अदियूं शाह लतीफ़ चई मियां भिट जो घोट लतीफ़ चई मियां सतुर काज सतार ढोला मारू मूंसां पर चल शाल पवार हो पर चन शाल पवार ढोला मारू मूंसां पर चल शाल पवार हो पर चन शाल हो पर चन शाल पवार ढोला मारू मूंसां पर चल शाल पवार हो पर चन शाल पवार ढोला मारू मूंसां पर चन शाल। ज़बरदस्त, बहुत कमाल का गाया है फ़ायज़ा आपने, और आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपकी इस फील्ड में आने के लिए। और आप लोक मौसीकी को इस तरह ज़िंदा रखे हुए हैं और अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्पायरेशन के तौर पे काम कर रही हैं, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। व्यूअर्स, अब तक की परफॉर्मेंस से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की लोक मौसीकी पे सूफ़ी शायरी का अक्स बहुत नुमाया है। अब चलते हैं केपीके के आर्टिस्ट की तरफ और देखते हैं कि केपीके के आर्टिस्ट हमारे लिए क्या लेकर आए हैं और उनका मखसूस साज कौन सा है। जी, आप अपना क्या तारुफ कराएंगे और अपने मखसूस साज के बारे में क्या बताएंगे? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल्लाह उमर ज़ई, मैं चारसद्दा से ताल्लुक़ रखता हूँ, केपीके चारसद्दा से। मैं 44 सितार 40 साल से बजाता हूँ और मेरे साथ ये तारिक भी रबाब भी बजाता है। ये हमारा रिवायती साज है, गड़ा और रबाब और सितार, ये हमारे उजरों का कल्चर है, हमारा रिवायती साज है। तो कितने अरसे से आपको कोई आइडिया है, कितने अरसे से ये साज आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं केपीके में? सर जी, मैं 40 साल से सितार बजाता हूँ और हमारे जो नई नस्ल है वो इसको नहीं जानता है। तो ऐसा क्या स्टेप उठाए जाए, ऐसे क्या इकदाम किए जाएं कि हमारी नई नस्ल इसकी तरफ आए? हमारे साथ हुकूमत ताउन करे ताकि हुकूमत हमारे लिए ऐसे जगह बनाए कि उधर हम नई नस्ल को ये सिखाएं। इस तरह की एकेडमीज होनी चाहिए, कोई एकेडमी जगह। होनी आप चाहिए। लोगों की अपनी कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पर आप नहीं है, सिखा हमारे कोई सके? एकेडमी नहीं है। आप लोग बस खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे पुराने हैं सारा ज़माने में साल? हुजरे होते हैं, हुजरे होया करते थे ना पठानों का, तो हुजरों में ये जो हमारा नई नस्ल है ये सितार भी सीखता था और अदब भी सीखता था और रबाब भी सीखता था। अभी वो हुजरों का कल्चर भी ख़त्म हो गया, सितार का कल्चर भी ख़त्म हो गया, रबाब का कल्चर भी ख़त्म हो गया। तो हुकूमत और ये सोशल मीडिया हमारे साथ ताउन करे, ख़ासकर हुकूमत का जो स्टेशन है PTV, जितने स्टेशन हैं उनको चाहिए कि रिवायती साज़ों को मौका दे और इन लोगों को बुलाया करें। अच्छा, अब अभी हमें क्या परफॉर्म करके दिखाएंगे आप? हम आपको एक मशहूर पेशावर का एक गाना सुनाएंगे, लार शपे खबर तक मिस्तोर माले रोड़ा। 1 2 1 2 3 4।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल का आपका इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है और बहुत ही सोल सूदिंग किस्म का है, बहुत इस तरह का मसरूर कर देने वाला है कि अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है इसको। थैंक यू सर। व्यूअर्स, ये थी केपीके की ऑथेंटिक परफॉर्मेंस जो आप तक पहुंचाई। वहीं के रवायती म्यूजिशियन ने बहुत ही रवायती किस्म का लिबास पहन रखा है और अपने रवायती साज लेकर आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के उस हिस्से की जो कि पाकिस्तान की शारग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर को पाकिस्तान के लिए हम इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि हम अपने म्यूज़िकल हेरिटेज के साथ कश्मीर की म्यूज़िकल हेरिटेज को और वहाँ के कल्चरल हेरिटेज को भी जोड़ते हैं। तो अब बात करते हैं कश्मीरी म्यूजिशियन से। जी, आप अपना क्या तारुफ कराएंगे और कश्मीर के म्यूज़िक और वहाँ के साज के बारे में क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नादिर अली और मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंसान की शनाख्त जैसे उसका चेहरा हुआ करता है, उसी तरह एक कौम की शनाख्त उसकी सकाफ़त हुआ करती है। और अगर उस कौम को ख़त्म करना हो तो उसकी सकाफ़त को ख़त्म कर दें, वो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो हमारे साज़ हैं, उनमें मशहूर जो साज़ हैं जो कश्मीरी म्यूज़िक में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से रुबाब है, एक तुम्बक नाड़ी है और तबला, हारमोनियम वगैरह। और हमारी आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में जो बोले जाने वाली जो ज़ुबानें हैं, उनमें कश्मीरी है, पहाड़ी, गोजरी और डोगरी ज़ुबान है। और इसी में जो है, इन्हीं ज़ुबानों में हम लोग म्यूज़िक भी करते हैं। और ये हमारे एक न सिर्फ जो है कश्मीर की हद तक, बल्कि कश्मीर से बाहर भी हमारे म्यूज़िक को काफ़ी पसंद किया जाता है। आप अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे हमें? मैं आपको एक कश्मीरी एक गीत है, करियो मंस जिगरस, जो एक दुआ है, एक उम्मीद है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को पसंद आएगा। करियो मंज जिगरस जाए चमनो माए मशानी, भुलाओ कैसे मनाजिर तेरी बहारों के, मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितमशार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। शगुफ्तगी वो गुलों नस्तरंग नहीं भूले, शगुफ्तगी वो गुलों नस्तरंग नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहारों में कलियां खिलाएंगे एक दिन, मेरे वतन तुझे जन्नत बनाएंगे एक दिन। करियो मंज जिगरस जाए चमनो माए मशानी, भुलाओ कैसे मनाजिर तेरी बहारों के, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। बहुत अच्छा गाया आपने और एक डेप्थ है कश्मीर के साज़ों में। अच्छा, आप ये बताएं कि जो मकबूजा कश्मीर की इस टाइम सूरत हाल है और इस वक्त जिस तरह वो कर्फ्यू में तकरीबन 100 से ऊपर दिन हो गए हैं, लोग वहाँ पर बंद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो हालात चल रहे हैं इसमें ये जो आपका कल्चरल और म्यूज़िकल हेरिटेज है, ये किस हद तक तबाह हो रहा है? जैसा कि आप तमाम लोगों को इस जो मौजूदा सूरत हाल है इससे बखूबी तमाम लोग वाकिफ़ हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा ये जो केस है, इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से
हमारे अपने पाकिस्तान ने जिस तरीके से हाईलाइट किया, ये बात अगर ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी। जहाँ तक सवाल है, ना सिर्फ म्यूज़िक, ना सिर्फ हमारी सकाफ़त, बल्कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो लोग डिस्टर्ब हैं, उनकी रूटीन डिस्टर्ब हुई भी है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये एक कैद खाना उन्होंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर एक तवील अरसा से हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो कैद हैं और उन्हें तमाम तर सहूलियात से जो है वो महरूम कर दिया गया है। मेरे एक अज़ीज़ हैं, वो भी मकबूज़ा कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है और उनकी वालदा का इंतकाल हो गया मकबूज़ा कश्मीर में। और आप कसम पुरसी का ये आलम है कि उन्हें 3 दिन के बाद उसकी इत्तला मिली और जबकि वहाँ उनका तीसरा हो चुका था। तो इस तरीके से जितने भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो अपनी अपनी रूटीन से वो हट चुके हैं और दोबारा उन्हें आते हुए वक्त लगेगा। तो मैं तमाम जो है हमारी जो वहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनके लिए मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी की जो है नेमत है उससे अता करें। व्यूअर्स, अब बात करेंगे पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन हिस्से गिलगित बल्तिस्तान की। और इनके म्यूज़िक के बारे में एक अच्छी बात ये है कि इनकी जो नौजवान नस्ल है वो अपनी लोक और रवायती मौसीकी में बहुत दिलचस्पी लेती है। तो इनका साथ सुनते हैं और जानते हैं कि इनके मखसूस इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। जी, आप अपना तारुफ कैसे कराएंगे और अपने साज़ों के बारे में क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं गिलगित से आया हुआ हूँ यहाँ अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे कल्चरल म्यूज़िक में ये हमारा कल्चरल जो हम अभी आपके सामने परफॉर्म करेंगे उनमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम डडंग कहते हैं और ये डामल कहते हैं और जो मेरे सामने है ये सुरनई कहलाती है। तो आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं? जी, हम 6-7 साल से ये काम कर रहे हैं और अपनी यंग जनरेशन को आप लोग ट्रेन करते हैं, साथ साथ इस म्यूज़िक की तरफ लाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और उधर से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आप लोग इसको अपनी यंग जनरेशन में प्रॉपर्ली प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोगों ने जो रवायती टोपी आप लोगों की हर फेस्टिवल और हर इवेंट में जहाँ भी रवायती म्यूज़िक होता है वहाँ पे आप लोग ये ज़रूर पहनते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये हमारा कल्चर है, हमारे आबा व अजदाद से होता हुआ आ रहा है। ये खुशी के मौके पे पहनते हैं? जी, खुशी के मौके पे पहना जाता है। ठीक है, अब बताएं हमें क्या है हमारी आइडेंटिटी। अच्छा, अभी हमें क्या सुनाएंगे आप? जी, हम आपको एक हरीब से, हम साज को हरीब कहते हैं, एक हरीब बजाएंगे और इंस्ट्रूमेंटल सुनाएंगे पूरा। जी ठीक है, शुरू करें।
बहुत अच्छा आप लोगों ने गाया। अच्छा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि बाकी सूबों के जो लोक मौसीकी है, जो यंग जनरेशन का उस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी यंग जनरेशन इस तरफ आए? सबसे पहले तो हुकूमत का ये काम होता है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कोई इंस्टीट्यूट खोले और लोग जो फोक जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको प्रमोट करे, मीडिया पे लाए वो। तो इस तरीके से यंग जनरेशन को हम वो कर सकते हैं, इस तरफ ला सकते हैं। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान के तमाम सूबों की मखसूस इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरती के साथ दिखाई गई है। आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे रवायती दम तोड़ते साज फिर से सांस लेने लगें, तो इसके लिए हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस तरफ लाना होगा और हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।